नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। आज हम एक ऐसे भारत की बात करेंगे जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा भारत जिसने दुनिया के पुराने संस्करणों को ध्वस्त कर दिया है। और खबर यह है कि 2 जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने 99.6% ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इस एक आंकड़े के पीछे कितनी बड़ी तपस्या छिपी है? ये सिर्फ बिजली की तारे बिछाना नहीं है, ये चीन जैसे महाशक्ति को पछाड़ने की कहानी है। ये यूरोप के उन विकसित देशों को आईना दिखाने की कहानी है। खबर है जो कभी भारत की रेल व्यवस्था पर सवाल उठाते थे। आज भारत स्विट्जरलैंड जैसी छोटी लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था के ठीक पीछे खड़ा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क बन चुका है। आज भारत तक पर हम इस महापरिवर्तन की पूरी परतें आपके सामने खोलेंगे। दरअसल आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चलिए इतिहास के पन्नों को ही पलट लीजिए। 1947 में आजादी के बाद से लेकर साल 2014 तक यानी लगभग 67 सालों में हमने केवल 21,801 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया था। उस समय हमारी रफ्तार कछुए जैसे थी, औसतन 1.4 किलोमीटर प्रतिदिन। लेकिन साल 2014 के बाद जो हुआ उसे रेलवे का पुनर्जन्म कहना गलत नहीं होगा। पिछले 12 सालों में भारत ने 48,722 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया है। यानी जो काम 67 साल में आधा भी नहीं हुआ था उसे हमने सिर्फ 12 साल में 2.25 गुना से ज्यादा कर दिखाया। आज हमारी रफ्तार 1.4 किलोमीटर से बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच चुकी है। खासकर साल 2020 के बाद जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, भारतीय रेलवे ने अपनी रफ्तार को दोगुना कर दिया। अब बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप की। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है जिसका नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाइड है। लेकिन दोस्तों, स्विट्जरलैंड का कुल रेल नेटवर्क भारत के एक बड़े रेलवे जोन जितना भी नहीं है। भारत जैसे विशाल देश के लिए 99.6% तक पहुंचना स्विट्जरलैंड के 100% से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। असली मुकाबला चीन के साथ था। चीन का रेल नेटवर्क विशाल है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत ने उसे मीलों पीछे छोड़ दिया, जैसा कि हमने आपको टाइटल में दिखाया है। भारत और चीन के बीच अब 17.6% का बड़ा फासला है। जहां दुनिया के अन्य देश अभी भी डीजल पर निर्भर हैं, भारत ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को अपनी मुख्य शक्ति बना लिया है। यानी इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। अब जरा तकनीकी चुनौतियों की बात कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती थी सब स्टेशन और ट्रांसमिशन। हजारों नए सब स्टेशन बनाए गए ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सके। दूसरा है पहाड़ और टनल। कोंकण रेलवे और कश्मीर जैसे इलाकों में जहां टनल्स की भरमार है, वहां OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट लगाना एक इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं था। तीसरा है सिग्नलिंग अपग्रेड। डीजल से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने का मतलब था पूरे सिग्नलिंग सिस्टम को बदलना ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से बचा जा सके। और भारत के इंजीनियरों ने बिना ट्रेन ऑपरेशंस को बाधित किए ये काम पूरा कर दिखाया। अब इसका फायदा सिर्फ ट्रेन की रफ्तार में नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी जमकर दिख रहा है। साल 2015 से 16 में हम 293 करोड़ लीटर डीजल जलाते थे, लेकिन आज ये घटकर 108 करोड़ लीटर रह गया। सोचिए, हर साल 185 करोड़ लीटर डीजल की बचत। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है, हम सभी जानते हैं। और डीजल की खपत कम होने का सीधा मतलब है कि हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज की बचत। CO2 उत्सर्जन में 89% की कमी आई है। भारतीय रेलवे अब दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर अग्रसर है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन भविष्य की सभी बड़ी योजनाओं की रीढ़ है, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो या अपकमिंग वंदे भारत स्लीपर हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC। ये सब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर निर्भर है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन से माल ढुलाई की लागत कम हो जाती है, जिससे बाजार में सामान सस्ता हो जाता है। ये गति शक्ति मिशन को सफल बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
खैर दोस्तों, अंत में बचा हुआ 0.4% हिस्सा भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान, असम और गोवा जैसे राज्यों में काम अंतिम चरण में है। भारत ने साबित कर दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी रिकॉर्ड पहुंच से दूर नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारतीय रेलवे साल 2030 तक दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे सुरक्षित रेलवे बन जाएगी? आपको भारत की इस उपलब्धि पर कितना गर्व है? कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। नमस्कार।